हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स मीनिंग तो अपने पास एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये प्लांट ग्रुप्स हैं। इन प्लांट ग्रुप्स में से कौन से प्लांट ग्रुप्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं? यस, दे आर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, they are angiosperms। तो हमें एंजियोस्पर्म्स के अंदर उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है, यानी जो हाईएस्ट प्लांट ग्रुप है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो एक एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक यूनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज फ्लावर। तो चलो फ्लावर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर प्लांट के लिए क्या क्या काम करता है? देखो, सबसे पहले भाई जो फ्लावर होता है ये इट इज ए ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, why it is organ for sexual reproduction? Because it contains reproductive organs, इसके अंदर reproductive organs होते हैं। Then it also attracts, ठीक है, अट्रैक्ट कब करेगा लेकिन ये इफ शोवी सेंटी, सेंटी मतलब सेंटीमीटर नाम नहीं भाई, सेंटी मतलब सेंट अगर निकल रहा है, इट इज शोई एंड सेंटी, देन इट अट्रैक्ट्स ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, विच हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट को, और इसी के लिए प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, अब uses for selfish human beings। तुम जैसे जो सेल्फिश ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इसके क्या क्या यूज निकालते हैं। अब जैसे यूज आ गया, समझ में आ गया सबको तुरंत ही, सर ये तो मैं तोड़ता हूँ और दे देता हूँ किसी को। नहीं है, आप सब नहीं समझिए, थोड़ा सा साइंटिफिक। तो कई फ्लावर्स से कई ऑयल निकाल लेते हो, चमेली का तेल वगैरह, है ना, सेंट, देन एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक का मतलब है देखने में काफी अच्छे लगते हैं,
ठीक। तो इस तरह से फ्लावर के सेल्फिश ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं। तो फ्लावर के ऐसे बहुत सारे यूज हैं। प्लांट के लिए हमें यहाँ पढ़ना है क्या कि भाई वो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक। अब जो ये फ्लावर है ये एग्जैक्टली है क्या, हाउ यू विल डिफाइन अ फ्लावर। ठीक है, मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूं। ठीक है, ये टास्क है डिफाइन अ फ्लावर। ठीक है, वीडियो पॉज करो और फ्लावर को डिफाइन करो और फिर मेरे साथ मैच करो। देखिए फ्लावर को कैसे डिफाइन किया आपने और मेरे में समझिएगा उसको। तो फ्लावर क्या है, रूट है कि शूट है, पहले बताओ। यस शूट है। ठीक है, शूट का बेसिक काम क्या होता है, डेवलपमेंट करना और प्लांट को ग्रोथ में सपोर्ट करना। फ्लावर का मेन काम क्या है, फ्लावर का मेन काम है रिप्रोडक्शन। ठीक, तो याद करो हमने पढ़ा था इन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कि कोई भी कभी भी अगर शूट अपने मेन काम को छोड़ करके कोई और काम करने लगे तो उस तरह के शूट्स को हम लोग मॉडिफाइड शूट्स या मॉडिफाइड स्टेम ऐसा बोलते हैं। ठीक, तो फ्लावर क्या एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक, किस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है ये रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक, तो लेट्स सी फ्लावर is a modified specialized and highly condensed कुछ याद आ रहा है, शूट। ठीक, तो इट इज मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड एंड हाईली कंडेंस्ड। मॉडिफाइड क्यों, क्योंकि इसका काम रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड फॉर यस रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाईली कंडेंस्ड क्यों है भाई, क्योंकि इस शूट में जो नोड्स है उनके बीच के दूरी बहुत ही कम है, इंटरनोड्स बहुत रिड्यूस्ड हो गए हैं। ठीक है, सो इंटरनोड्स आर रिड्यूस्ड, दो नोड के बीच की दूरी बहुत कम होती है इसलिए। ठीक है, तो फ्लावर को आप बोल रहे हैं शूट है, तो अगर आप फ्लावर को एक शूट बोल रहे हैं तो उसमें कुछ लीव्स भी होंगी क्या, यस। और वो लीफ कहां से राइज होती हैं, फ्लावर के थैलेमस पे प्रेजेंट बड पे। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं भाई, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा ये सब। ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक बार मॉर्फोलॉजी रिवाइज करो जरूर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अब कुछ फ्लोरल लीव्स के बारे में पढ़े। एक्चुअली तो ये सब रिवीजन ही हो रहा है अभी मॉर्फोलॉजी का ही। ठीक, तो फ्लावर पे आए हुए सर्टेन फ्लोरल लीव्स दे आर, बताओ यार, तो पेटल्स, सेपल्स, then stamen and फिर दूसरा पिस्टिल, पिस्तौल नहीं पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, तो पेटल्स क्या होते हैं भाई, कलरफुल वाले। ठीक है, और कई बार नहीं भी कलरफुल होते हैं। ठीक, कलरफुल है तो अट्रैक्ट करेंगे किसी को। ठीक है, इन्हीं में
पेटल्स में कई बार क्या प्रेजेंट होता है, नेक्टरीज। नेक्टरीज मतलब ग्लैंड्स होते हैं जिसमें कि जूस टाइप का बनता है और जूस को बोलते हैं नेक्टर, जो इंसेक्ट पीने के लिए इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। ठीक है, बर्ड्स पीने के लिए इसको दौड़ी चली आती हैं इसके पास। ठीक है, सेपल्स क्या वो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फ्लावर, जो उसको जब वो कली के फॉर्म में होता है फ्लावर तो ऊपर से पूरा उसे क्लोज रखते हैं। स्टेमन, मेल मतलब आदमी, आदमी मतलब ये इसका क्या नाम है इसका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टिल, कार्पल, पिस्टिल पिस्तौल मारे जख्मी करने वाली मतलब औरत ही होगी, डेंजरस। ठीक है, तो इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब पेटल्स, तो हमें भाई इन सबका नाम जब पढ़ते थे वर्ल के फॉर्म में कि नहीं, तो वर्ल ऑफ पेटल, वर्ल मतलब बंच ऑफ पेटल क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ऑफ पेटल इज कॉल्ड, बोलो यार कौन कौन से वर्ड थे? यस, फोर वर्ड्स वर देयर। कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो जैसे याद कर लेता हूं, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ज्यादा रहे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। यस, हाँ, तो वर्ड ऑफ पेटल्स इट इज कोरोला, वर्ड ऑफ सेपल्स इज कैलिक्स, ठीक है, स्टेमन कवर्ड एंड्रोशियम, and carpal coverless gynoecium. क्लियर? अब अगर देखो ये तो हो गया वर्ड, तुमको पता चलेगा। अब फिर और भी रिवीजन थोड़ा सा कर रहे हैं तो कर ही लेंगे। इन दोनों वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी वर्ड, है ना, क्योंकि ये वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ड है। ये फ्लावर को हेल्प करते हैं, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और किसी इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना है तो भी ये हेल्प करते हैं। तो ये एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं स्टेमन और कार्पल की फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर है ना, तो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड दीज वर्ल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर फ्लावर में यही वर्ल नहीं होंगे तो फ्लावर का जो मेन काम है वो कैसे पूरा होगा? तो इस वजह से एंड्रोशियम और गाइनीशियम को हम लोग रिगार्ड करते हैं एज नेसेसरी या एसेंशियल वर्ल। ठीक, नेसेसरी या एसेंशियल वर्ल। और जिस भी फ्लावर में ये दोनों वर्ल कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, और जिसमें एक भी वर्ड कोई भी एब्सेंट हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक, जिसमें एक ही फ्लावर में स्टेमन और पिस्टिल, कार्पल दोनों प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, दैट इज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, या बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जिसमें दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इतनी चीजें आप प्लीज याद रखिए। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन करो, इसी पर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अरेंज floral whorls from outside to inside। तो फ्लावर के जो फ्लोरल whorls है उसे बाहर से अंदर की तरफ आप अरेंज करिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे बाहर होता है सेपल, कली के फॉर्म में उसको करता है, तो सबसे बाहर होगा कोरोला, सॉरी कैलिक्स,
outermost will be calyx, then there will be corolla, then there will be androecium, and last में क्या होगा? gynoecium. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन तुमको देता हूं कि what modifications are present in sepals and petals for attracting a living pollinating agent. ठीक है, एक लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट है तो उसको फ्लावर को अपनी तरफ खींचना है, भाई आओ मेरे पास आओ, तो उसके लिए उसके पेटल्स और सेपल्स में क्या क्या ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे, क्या क्या ऐसे मतलब चीजें होंगी जिससे वो उसकी तरफ खींचता चलाएगा? बताओ। अरे अपने अपने ऊपर लेके सोचो ना भाई, कि अगर किसी को तुम्हें अट्रैक्ट करना है तो कैसे क्या क्या करोगे, है कि नहीं? बढ़िया एकदम चमकीले कपड़े पहन के जाओगे, ठीक है, एकदम जबरदस्त सेंट लगा के जाओगे, ठीक है, और हाथ में ऐसे चॉकलेट लेके जाओगे, तो दिखने में एकदम मस्त, सूंघने में मस्त, और खाने की चीज भी है अपने पास, तो कौन नहीं तुम्हारे पास आएगी, कौन नहीं तुम्हारे पास आएगा, है कि नहीं? तो ये बिल्कुल ऐसे ही कुछ मॉडिफिकेशंस ये सेपल्स और पेटल्स भी करते हैं। ठीक, तो कलरफुल पेटल्स, है कि नहीं, सेंट या ओडर, देन खाना यानी नेक्टर, और सेपल यूजुअली ग्रीन होती है, तो पेटल लाइक सेपल ये हो सकता है। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब ये कर सकते हैं, और हर केस में ये सभी नहीं होंगे, ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर है तो इसका मतलब किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पेटल लाइक सेपल, इसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट फ्लैग। ठीक, तो ये हमें यूजुअली देखने मिलता है, एक प्लांट है मुजेंडा, उसमें। क्लियर? तो ये सारी चीज, तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन था जो हमने शुरुआत में कर लिया है। ठीक है, तुम्हारी थोड़ी थोड़ी थॉट प्रोसेस भी खुलने लग जाएगी इस ऊपर के चैप्टर को, इनिशियल लेक्चर को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ। चलिए, अब हम फ्लावर में उसके प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले के कुछ स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स देखते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को अपने, और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स है।
ठीक है, और शुरुआत होगी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एंड्रोशियम, एंड यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, यानी एंड्रोशियम में एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्टेमन, है ना, कॉल इट एज स्टेमन। अब स्टेमन एक फ्लोरल लीफ है ना, फ्लावर की तो लीफ है स्टेमन, और ये लीफ रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ठीक है, यानी इसके अंदर मेल के रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनेंगे। तो स्टेमन को हम लोग टर्म करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन इज ऑल्सो होमोलोगस टू द टर्म माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स का मतलब होता है मेल के रिप्रोडक्टिव स्पोर्स, और मेल के रिप्रोडक्टिव स्पोर्स जिस लीफ में बनते हैं, जिस फ्लोरल लीफ में बनते हैं, दैट इज स्टेमन, और इसीलिए इसको बोला गया माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। अभी इस चैप्टर के एंड में मैं तुमको सारी ये जितनी वोकैबुलरी है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर्स, सब लिख के दे दूंगा, ठीक है, वहां आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब इस स्टेमन के अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, तो भाई एक है इसका ये लंबा सा स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक नीचे थैलेमस से जुड़ा होता है, ठीक, और इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, दिस स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। देन ऊपर में होते हैं एंथर, ठीक है, ये कंप्लीट एंथर है, वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं इसका, और इस एंथर के बीचों बीच एक सेपरेशन भी, आपको वर्टिकल लाइन भी आके दिख जाएगी ऐसे। सो दिस इज एंथर, ठीक है। अब एंथर और फिलामेंट को आपस में जोड़ता है स्टेराइल टिश्यू विच इज कॉल्ड कनेक्टिव, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, ठीक। ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट, और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है स्ट्रक्चर कॉल्ड कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव इज tuft of sterile tissue, ठीक है, एक टफ्ट ऑफ स्टेराइल टिश्यू है, और क्या करता है, ज्वाइंस एंथर विद फिलामेंट, ठीक है, ये एंथर को फिलामेंट के साथ जोड़ता है। क्लियर होना है कि नहीं? तो ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है।
अब जो एंथर होता है, ध्यान से देखिएगा, ये अपना एंथर है ना, ठीक। यूजुअली जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी वो दो लोब्स में, दो डिफरेंट लोब्स में बटा हुआ होता है, ठीक। ठीक है, तो एंथर इज बाइलोब। एंड दो लोब जो एंथर की है उसको भी कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव करता है। तो कनेक्टिव ज्वाइंस एंथर विद फिलामेंट एंड ऑल्सो इट ज्वाइंस एंड टू लोब्स ऑफ एंथर। ये दो एंथर के लोब्स को भी आपस में जोड़ता है और एंथर को फिलामेंट के साथ भी जोड़ता है, ठीक है। तो अब कनेक्टिव के बेसिस पे जो अपना स्टेमन है वो अलग अलग तरह का होता है। तो बेसिस ऑफ कनेक्टिव देखिए, कि कनेक्टिव के बेसिस पे स्टेमन अलग अलग तरह का होता है। एक बेसी फिक्स्ड, ठीक है, बेसी फिक्स्ड एंथर। बेसी फिक्स्ड एंथर का मतलब होता है कि कनेक्टिव इज कनेक्टिंग द फिलामेंट विद द बेस ऑफ एंथर, ठीक है। तो कनेक्टिव इज अटैच्ड just at the base of anther. Then dorsifixed एंथर। डॉर्सीफिक्स्ड एंथर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि ये कनेक्टिव अटैच करेगा एंथर को कहां पे, उसके डॉर्सल साइड पे, ठीक है। तो कनेक्टिव इज अटैच्ड एट द डॉर्सल side of एंथर, ठीक है। तो बेसिफिक्स्ड एंड डॉर्सिफिक्स्ड ये दो हो गए इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। तो बेसिफिक डॉर्सिफिक, इसके बाद नेक्स्ट इज एडेनेट। एडेनेट एंथर क्या होता है? एडेनेट एंथर होता है जब कनेक्टिव एंथर के पूरी बीचों बीच की पूरी लेंथ में ऐसे प्रेजेंट हो, ये ऐसे। अगर कनेक्टिव पूरा एंथर के लेंथ वाइज रन कर रहा है देन इट इज कॉल्ड
एडेनेट एंथर, ठीक है। तो कनेक्टिव इज अटैच्ड throughout the vertical length of stamen, सॉरी एंथर, ठीक है। एंथर के पूरे उसमें अगर ये रन करेगा तो दैट इज एडेनेट, एंड द लास्ट वन इज वर्सेटाइल एंथर। वर्सेटाइल एंथर का मतलब होता है एक ऐसा एंथर जिसकी कनेक्टिव इस तरह से फिक्स है कि वो एंथर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव इज attached as such that anther is free to move in any direction, ठीक है। एंथर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाए, इस तरह से अगर कनेक्टिव लगा हो, then that is called the versatile एंथर। क्लियर? तो अभी हम लोग यहाँ पे एडेनेट के, बेसिफिक्स के, डॉर्सेट के सबके एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एडेनेट का एग्जांपल है चंपक, ठीक है। डॉर्सिफिक्स का एग्जांपल है पैसिफ्लोरा, ठीक। बेसिफिक्स का एग्जांपल है धतूरा, एंड वर्सेटाइल का एग्जांपल है ग्रासेस, ठीक है। वर्सेटाइल का एग्जांपल है ग्रासेस। तो आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वर्सेटाइल को याद रखिए, इसका एग्जांपल है ग्रासेस। और इस तरह के एंथर की रिक्वायरमेंट होती है उन प्लांट्स में जो कि एयर से पॉलिनेट होते हैं, क्योंकि एयर किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, तो ये इनका एंथर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाना चाहिए, ठीक है। तो इट इज रिक्वायर्ड प्लांट्स व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय विंड। ऐसे प्लांट जो विंड से पॉलिनेट होते हैं उनमें इस तरीके के एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंथर्स है बेस्ड ऑन द कनेक्टिव। क्लियर? ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा वर्सेटाइल, और भी एक दो इंपॉर्टेंट है वो बाद में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर को शुरू किया है। आप मॉर्फोलॉजी से फ्लावर को एक बार जरूर रिवाइज करिए, तो आपको ये और आसान लगेगा शुरुआत इसका समझना। तो कनेक्ट करिए इसको वहीं से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है। आप एनसीईआरटी रीड करिए शुरुआत के पैराग्राफ्स। थैंक यू।